हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास बैंकर। आजकल एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है x.com पर, वो है हैशटैग फ्लाइंग बीस्ट हु इज ऑल्सो नोन एज गौरव तनेजा। अफवाह है, यस आई एम कॉलिंग इट अफवाह, कि गौरव तनेजा एंड हिज वाइफ रितु राठी आर लिविंग सेपरेटली। देयर आर रूमर्स ऑफ अ पॉसिबल डिवोर्स दैट इज गोइंग टू हैपन। इट ऑल स्टार्टेड विद अ वीडियो ऑफ स्वामी प्रेमानंद, जिसमें कि किसी लेडी ने एक प्रश्न पूछा है कि वो अपने हस्बैंड के छल कपट से परेशान है और वो उसके साथ जो है नहीं रहना चाहती है, और अपने बच्चों से के साथ कैसे वो आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है। इस पूरी वीडियो में रितु राठी का फेस नहीं दिखाया गया। एंड आफ्टर दैट एवरीवन हैज जंप्ड इनटू द बैंडवैगन कि हाउ दे कैन स्क्वीज द बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप मुझे भी उसी बैंडवैगन का हिस्सा मान सकते हो, बट माई कवरेज विल नॉट बी ओनली ऑन द रूमर्स। मेरी वीडियो फोकस्ड है बहुत ज़रूरी चीज़ों पे जो कि मैंने इस पूरे मैटर में नोटिस करी है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आई हैव बीन वॉचिंग फ्लाइंग बीस्ट सिंस द टाइम सौरभ जोशी वॉज नॉट द बिगेस्ट व्लॉगर ऑफ इंडिया। देर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लाइंग बीस्ट दैट वी नो थ्रू वॉचिंग हिज डेली व्लॉग्स. One is the information part and the other is the perception that we have created. And I must tell, I'm totally inspired by the person Gaurav Taneja is and what he has achieved in his life. An achievement not just as a YouTuber, that's just icing on the cake. The thing that inspires me is that he is a versatile genius. He is an IITian, physical trainer, he was a pilot, he pursued law, and an equally talented entrepreneur. He also plays cricket and has a gaming channel also. At the same time, I am in awe of Ritu Rathi also for how well she manages everything, being a pilot herself and a model and a beauty blogger also. इसके अलावा दूसरा पार्ट है परसेप्शन का, जो कि हम सब ने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उनके जो भी डेली ब्लॉग्स हम देखते हैं उसके थ्रू बिल्ड किया हुआ है। और मेरा परसेप्शन उन दोनों के बारे में ये है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। गौरव मुझे थोड़े वर्कोहॉलिक लगते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि रितु भी वर्कोहॉलिक है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड हैज़ हर ओन व्यू पॉइंट्स। एंड बीइंग ए हस्बैंड ऑफ अ वर्किंग इंडिपेंडेंट वाइफ माई सेल्फ, आई नो कि हस्बैंड वाइफ में कभी कभी इशूज़ हो जाते हैं। अब आते हैं मेन इशू पर। शुरुआत हुई x.com पे स्वामी प्रेमानंद के एक वीडियो वायरल होने से, जिसका कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिसमें कि एक लेडी ऑफ कोर्स प्रश्न कर रही है और स्वामी प्रेमानंद जी उसका एक बहुत अच्छा सा जवाब देते हैं। मैं वीडियो के डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स टोटली वायरल एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव वॉच्ड इट। और नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हर जगह पे वायरल। इन सब के बीच गौरव तनेजा की अपने फ्लाइंग बीस्ट चैनल से एक वीडियो अपलोड होती है जिसका टाइटल था बेस्ट फैमिली ट्रिप डे 1। वीडियो देख के पता चल रहा है कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और उनके कमिटमेंट्स रहे होंगे जिसकी वजह से उन्हें ये सब करना पड़ा। सैटरडे को गौरव तनेजा अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक क्रिप्टिक मैसेज शेयर करते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। इसके बाद उन्होंने एक लंबा सा मैसेज लिखा है, उसके भी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफली उस मैसेज का जो जिस्ट था उसे मैं बता देता हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आदमियों को, लड़कों को विलेन बनाया जाता है बिना किसी बात के, बहुत छोटी छोटी बातों पर। और ये हम सब जानते हैं कि आज की सोसाइटी में ये सब बहुत इजीली किया जाता है। Men are the soft targets. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अपने मैसेज में लिखी हुई है, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, कि उनके पूर्व जन्म के और इस जन्म के जितने भी पाप उन्होंने किए हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और उनके जितने भी प्रारब्ध हैं वो इसी जन्म में भगवान नष्ट कर रहा है। ये तो था वो सब जो आप जानते हो। अब बात करते हैं इसके आगे क्या। लोग स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं। रेडिट पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा, लोग गौरव के बारे में अनशंड लिख रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि ही इज अ वुमनाइजर और भी बहुत अनशन चीज़ें, उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं। और लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि क्योंकि वो मोदी को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हिंदू अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करते हैं, इसलिए वो ऐसे हो गए हैं। व्हाट, कोई लॉजिक है इस बात का? वी ऑल नो सोशल मीडिया पे ये सब होता है, पब्लिक फिगर्स के साथ एक्सट्रीम लेवल की स्क्रूटनी होती है, स्पेशली इन इंडिया। इस केस में तो उनकी स्क्रूटनी को ये क्या कि जस्टिफाई किया जा रहा है कि he has made his career out of his personal life, so we have all the right to meddle into his personal affairs. Guys, just hold back और थोड़ा सा सोचो। The things that he shared through social media is his personal choice and is his happy space that he shares with everyone. और इस समय जो हुआ है वो है उनकी लाइफ में एक तूफान आया हुआ है, तो हमें थोड़ा सा
एक कदम पीछे ले लेना चाहिए और ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे मैटर्स में मेडल नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं जो कि हो सकती हैं। पहली कि ये सब हुआ है और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है, ये हो सकता है। आई नो बीइंग अ हस्बैंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट वुमन, आपके लिए बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत आसान काम ये नहीं है। मेन आर बेसिकली प्रैक्टिकल इन लाइफ, दे डू थैंकलेस जॉब्स और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं और वो होता भी है क्योंकि द मदर्स डू थिंग्स जो कि और कोई नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिवर्ड एज गॉडेसेस टू। प्रॉब्लम्स ऐसे में तब आ जाती हैं जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और कोई एक हस्बैंड वाइफ में से किसी दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब कोई एक बंदा चीट कर दे। चीटिंग इज अ नो नो। मोमेंटरी प्लेजर के लिए यू डोंट वांट टू रुइन योर होल लाइफ, योर होल फ्यूचर। सेकेंड केस कैन बी नथिंग सीरियस। अब उस वीडियो में जो लेडी प्रश्न पूछ रही है, शी सीम्स टू बी वेरी डिस्ट्रेस्ड। लोग कह रहे हैं कि ऋतु इज इन डिप्रेशन। सी, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी किसी को भी हो सकती है और इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी वजह से ये ट्रिगर हो सकती है, कभी भी हो सकती है और ये आजकल बहुत कॉमन भी हो गया है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल वी हैव चोजन। और एक बहुत बड़ा रीज़न इस चीज़ का ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है हमारे ऊपर थ्रू मोबाइल्स, थ्रू टैबलेट्स, थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि डेली बेसिस पे हम इतना इन्फॉर्मेशन का इनटेक करते हैं, वो कभी कभी ओवरलोड हो जाता है और एंड वी बिकम एंग्शियस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। किसी भी रीज़न से एंग्जाइटी किक इन कर सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन और एंग्जाइटी अगर किसी को है तो उस केस में जो चीज़ लॉजिकल नहीं भी होती है वो भी हमें सही लगने लगती है। तो आई मस्ट से कि ज़बरदस्ती कोई कंक्लूजन ना निकालें, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है एंड आई एम होपफुल अगर ऐसा कुछ है भी तो Gaurav Taneja seems to be a gem of a person and he knows how to handle things. He is a capable enough person and he will leave no stone unturned to sort out things. अब लोग कहेंगे तू उसे पर्सनली तो मिला नहीं, तू उसे कैसे जानता है? तो I'll say कि यार डेली बेसिस पे कोई बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है तो इतना फेक तो कोई नहीं कर सकता डेली बेसिस पे। I believe in that. Third reason can be, and I'm hesitating to even say this, all is business. ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ हुआ ही ना हो और ये जस्ट एक गिमिक हो फॉर द इनटेक ऑफ व्यूज़। अपने चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे ट्रैफिक बढ़ाने की स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट आई एम श्योर कि इस लेवल तक तो कोई नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज दे वांट सम मॉनेटरी। और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ हो। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस दैट इज़ हैपनिंग? आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे हज़ारों, लाखों, करोड़ों अकाउंट्स, पेजेस और चैनल्स खुल चुके हैं। सोशल मीडिया इज़ अ न्यू फैड और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर कोई एक्साइटेड है अपना टैलेंट पूरी दुनिया को डिस्प्ले करने के लिए और एडिशनली फेम मिलने पे और थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलने पे मॉनेटरी बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली हैं ही। तो ऐसे में चकाचौंध की इस दुनिया में अगर आप फेमस हो जाते हो तो पॉसिबल है कि आप भटक जाओ। ऐसे में अपने रूट्स से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद रहना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो, आपने कहाँ से शुरू किया था। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है, उससे लड़ाई होगी, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट कीपिंग अ बैलेंस। पैसा आ गया है तो उस पैसे को तो इन्वेस्ट करो ही, but also invest in your relations. Life will be much more happier if you stay grounded and down to earth. I think we as a society fail अगर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में होता है। मजाक बनाने, मज़े लेने से अच्छा है हम सोचें कि हम कैसे खुद को सुधार सकते हैं और ये भी कि जो भी हो रहा है सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। And most importantly, give some space and privacy to the people involved so that things can be sorted out.